इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत और शांत गांव से, फुरफुरी नगर। हर सुबह यहाँ के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, बच्चे गलियों में मिलकर खेलते और गांव की हवा में एक अलग ही सुकून था। ऐसा सुकून जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन इस सुकून के पीछे छिपा था एक भयानक राज। फुरफुरी नगर के बाहर एक पीले रंग का लोहे का पुराना पुल था, जिसका नाम सुनते ही गांव वालों के पसीने छूट जाते थे। दिन में तो सब वहां से गुजरते, लेकिन रात के 9 बजे के बाद वहां से एक मधुर सी आवाज आने लगती। वो आवाज हवा के साथ पूरे गांव में गूंज जाती थी, लेकिन ना जाने क्यों गांव के लोग उस आवाज से बहुत डरते थे। हर शाम जब बच्चे गांव के प्रधान जी के पास जाते तो वो उन्हें उस पुल की एक डरावनी कहानी सुनाते। कहते हैं, एक छोटी लड़की थी, कोमल, जिसने एक दिन उसी पुल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। इस कहानी को सुनकर सारे बच्चे डर जाते, लेकिन 2 दोस्त थे, राइस्टार और ज्ञान भाई, जो इन कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। दोनों बचपन से ही बहुत बहादुर थे। एक शाम का वक्त था। राइस्टार, ज्ञान भाई और उनके दोस्त अमन और अरमान मिलकर पुल के पास वाले मैदान में छुपन छुपाई खेल रहे थे। ये उनका आखिरी खेल था, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और सबको घर जाना था। खेल शुरू हुआ, सब छुप गए और राइस्टार उन्हें ढूंढने लगा। धीरे धीरे राइस्टार ने सबको ढूंढ लिया, लेकिन अरमान कहीं नहीं मिला। तभी ज्ञान भाई को याद आया कि उसने अरमान को पुल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। वे दौड़ते हुए घर पहुंचे और अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। अरमान की माँ जोर जोर से रोने लगी। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। जो उस पुल पर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। उस रात ज्ञान भाई को नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, काश मैं अरमान को रोक लेता तो आज वो हमारे साथ होता। तभी अचानक वही मधुर गाना फिर से सुनाई देने लगा। ज्ञान भाई ने बालकनी से देखा, पुल के पास एक लड़की खड़ी थी। वो सीधा उसी को देख रही थी। ज्ञान भाई बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक उठाता है और सीधे पुल की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर उसने देखा वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन जैसे ही ज्ञान भाई ने पुल पर कदम रखा, वो लड़की अचानक गायब हो गई। ज्ञान भाई ने हर तरफ उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसके कानों में वही गाना फिर से गूंजा, इस बार इतना पास से जैसे कोई ठीक पीछे से गा रहा हो। वो भागकर अपनी बाइक तक गया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बाइक के चारों ओर धुआं छा गया। ज्ञान भाई उस धुएं में समा गया और जब धुआं हटा तो वहां सिर्फ उसकी बाइक पड़ी थी। ज्ञान भाई गायब हो चुका था। उस पुल ने ज्ञान भाई को भी अपना शिकार बना लिया। अगली सुबह जब ज्ञान भाई अपने कमरे में नहीं मिला तो राइस्टार और उसके घर वाले उसे खोजने निकले। बहुत देर तक ढूंढने के बाद राइस्टार को उसकी बाइक पुल के पास पड़ी मिली। राइस्टार समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कोमल का भूत किस बात का बदला ले रहा है और उस पुल में हर रात वही गाना क्यों बज